आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। हमास ने यासीन मिसाइल से इसराइल का जमीनी हमला पसपा करने का दावा किया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के सरफरोशों ने गजा की पट्टी पर इसराइली अलगार नाकाम बना दिए। हमास अहदेदार अली बराका ने अपने बयान में कहा है कि सह्यूनी फौज का गजा पर 3 अतराफ से किया जाने वाला ज़मीनी हमला नाकामी पर ख़त्म हुआ। अली बराका के मुताबिक दुश्मन की सफ़ों को फ़ौजियों और साजो सामान के लिहाज से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दुश्मन कई महाजों पर फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के तैयार करदा जालों में फंस गया था। इसराइली हमले पसपा करने के लिए कोरियंट एंटी टैंक गन और यासीन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इन्होंने कहा कि हम दुश्मन के दोबारा कोशिश करने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज का पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। इधर इसराइली फ़ौज ने हलाक होने वाले फ़ौजियों और ज़ख्मियों को हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए गजा से निकाला। वाज़ेह है कि गजा में इस वक्त भी हमास और इसराइली फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। इसराइल का वाइट फास्फोरस गिराकर गजा में ज़मीनी हमले का तजुर्बा। 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद गजा की पट्टी में रात गए अब तक के सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद लम्हात देखे गए हैं, क्योंकि इसराइल ने गजा की पट्टी पर बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई, ज़मीनी और समंदरी अतराफ से हमले शुरू कर रखे हैं। इसराइल ने शुमाली और जनूबी गजा की पट्टी के मुतअद्दिद इलाक़ों पर तशद्दुद हमले और तबाहकुन बमबारी शुरू की। शुमाली गजा में ज़्यादा महलिक रफ्तार से बमबारी की जा रही है। इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी दस्ते भी गजा की पट्टी में घुसने की इत्तलात है और फ़ौज ने बाज़ाब्ता हमले की पेशकदमी की तैयारी कर ली है। इस तैयारी के ज़िम्न में रात देर गए इसराइली फ़ौज ने गजा की पट्टी में हमास की सुरंगों पर वाइट फास्फोरस से हमले किए। माहिरीन का कहना है कि इन हमलों का मकसद गजा की पट्टी पर ज़मीनी चढ़ाई का तजुर्बा करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने भारी अक्सरियत से गजा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में जंग बंदी की करारदाद मंजूर करते हुए महसूर गजा तक इमदादी रसाई और इसके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा भी किया है। अरब रियासतों की तरफ से तैयार करदा करारदाद का मसवदा अगरचे कानून के निफाज का पाबंद नहीं है, ताहम यह सियासी वज़न ज़रूर रखता है। करारदाद के हक़ में तालियों की गूंज में 120 वोट्स दिए गए हैं, जबकि 45 गैर हाजिर रहे और 14 बशमूल इसराइल और अमेरिका ने करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिया। सलामती कौंसिल की जानिब से गुज़िश्ता 2 हफ़्तों में 4 बार इजलास में नाकामी के बाद जनरल असम्बली ने जंग बंदी को करारदाद पास की है। करारदाद की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार थी, जिसमें गैर हाजिरी शामिल नहीं थी। गजा में जंगबंदी के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग नहीं की। हिंदुस्तान के अलावा जिन ममालिक ने वोट नहीं डाला, इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन और बरतानिया शामिल हैं। अर्दन की तरफ से तैयार करदा करारदाद में दहशतगर्द ग्रुप हमास का कोई जिक्र नहीं किया गया। मैं हैरान और शर्मिंदा हूँ कि हमारे मुल्क ने गजा में जंगबंदी के हक़ में वोट नहीं दिया। प्रियंका गांधी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने फ़लस्तीन में जंगबंदी पर वोटिंग में हिंदुस्तान की अदम मौजूदगी पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ हमारा उसूल रहा है और फ़लस्तीन में जंगबंदी के मामले पर खामोश रहकर हमारी हुकूमत ने बहुत गलत किया है। तुर्की में गजा पर इसराइली हमलों के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए तारीख़ी रैली निकाली गई। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने हफ्ते को इस्तांबुल एयरपोर्ट पर फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती की रैली से खिताब किया, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में तुर्की और फ़लस्तीन के परचम उठाए रखे थे। तैयब अर्दगान ने अपने खिताब में कहा कि गजा में एक घिनौना कत्लेआम किया जा रहा है, जिस पर हम इसराइल को दुनिया के सामने जंगी मुजरिम के तौर पर पेश करेंगे। इन्होंने कहा कि जंगबंदी के ऐलान से पहले कितने मासूम बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग अपनी जानों से जाएंगे। गजा में होने वाले कत्लेआम में इसराइल के साथ अमेरिका और मगरिब बराबर के शरीक हैं।
फ़लस्तीन में इंटरनेट फ़ोन खिदमात मुतासर, बाकी दुनिया से राब्ता कट गया। हुकूमत ने कहा है कि इसराइल ने जुमे को गज़ा की पट्टी में मौसलात और ज़्यादातर इंटरनेट मुनक़ते कर दिया है। हुकूमत के मीडिया ऑफिस ने कहा है कि इसराइल शुमाली गज़ा में शदीद हमलों के बाद फ़िज़ाई, ज़मीनी और समंदरी रास्तों से क़त्ल-ए-आम का इर्तिकाब करने के लिए इक़दाम उठा रहा है। गज़ा में AFP के सहाफ़ियों ने तस्दीक़ की कि वो सिर्फ महदूद इलाक़ों में बातचीत करने के काबिल हैं, जहाँ वो सरहद पार इसराइली नेटवर्क से राब्ता कायम कर सकते हैं। फ़लस्तीनी टेलीकॉम फराहम करंदा जवाल ने इलाक़े में तमाम मौसलाती खिदमात और इंटरनेट को मुकम्मल तौर पर मुनक़ते करने का ऐलान किया है। जवाल ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि गुज़िश्ता 1 घंटे में होने वाली शदीद बमबारी ने गज़ा को बैरूनी दुनिया से मिलाने वाले बाकी तमाम बैनुल-अक़वामी तमाम रास्तों को बर्बाद कर दिया है। आज की स्पीड रोज़ न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।